नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। देहरादून पुलिस लाइन में अग्निशमन सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फायर फाइटर्स को किया सम्मानित। कर्मियों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी। 12वीं में अनुष्का राणा, 10वीं में कमल सिंह चौहान बने टॉपर। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम स्वास्थ्य और रेखीय विभाग की ली बैठक। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश। प्रदेश भर में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने फूंका पुतला गवर्नमेंट को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर जताई चिंता। और दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और दून के बीच के यात्रियों के लिए खुशखबरी। देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने की मंजूरी। सीएम धामी ने पीएम और रेल मंत्री का जताया आभार। देहरादून पुलिस लाइन में अग्निशमन सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फायर फाइटर्स को सम्मानित किया। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग के कार्मिकों ने आगजनी की अलग अलग घटनाओं के निवारण को लेकर मुख्यमंत्री के सामने पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अग्निशमन विभाग दुर्घटनाओं और आगजनी की घटनाओं के निवारण में एक अहम भूमिका निभाता है। फायर फाइटर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा फायर फाइटर्स का आभार भी जताया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सम्मान पाने वाले कर्मियों को भी शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश में 10 नए फायर टेंडर वाहनों को भी मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर जनसेवा के लिए रवाना किया। सीएम धामी ने घोषणा करते हुए प्रदेश भर में 5 नए फायर स्टेशन खोलने की बात कही। के माध्यम से किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि अग्निशमन की सेवाएं राज्य के अंदर जहां भी आवश्यकता हो वहां पर ये सेवाएं तत्काल रूप से मिलें। और इसके लिए भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहसधारा में जल्दी ही नए फायर स्टेशन खोले जाएंगे। इसकी आज मैंने घोषणा की है। इसके साथ ही जल्दी ही हमारी सरकार उत्तराखंड में फायर सर्विस का एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। अग्निशमन जो सुरक्षा सप्ताह है, ये लगभग 80 वर्ष पूर्व जो मुंबई बंदरगाह पे भीषण अग्निकांड हुआ था, उसमें अनेकों फायर कर्मी, लगभग 66 ऐसे फायर कर्मी जिन्होंने राहत और बचाव कार्य में अपने प्राणों की श्रद्धांजलि दी थी, ये उनके याद में ये प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में मनाया जाता है। शिक्षा परिषद द्वारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा साल 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं का परीक्षाफल बोर्ड सभागार में सभापति डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने घोषित करते हुए इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। आपको बता दें कि इस बार बोर्ड द्वारा निर्धारित समय से 11 दिन पहले परीक्षा परिणाम घोषित कर इतिहास रचा गया, जिसको लेकर सभापति ने सभी बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और उन पर पुष्प वर्षा की। इस साल हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 91.23% संस्थागत छात्र रहा और व्यक्तिगत 59.37% परीक्षा फल रहा। रामनगर से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, बहुत एक ये कहें कि सुखद परिणाम रहा कि जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे भी जल्दी परिणाम बच्चों का जारी किया गया। ना सिर्फ ये सफलता कही जा सकती है उन अधिकारियों की और कर्मचारियों की जिन्होंने रिजल्ट को जारी करने में कोशिश की, बल्कि साथ ही उन बच्चों के लिए भी जो आगे आने वाली पढ़ाई को लेकर कुछ भविष्य निर्धारण करना चाहते हैं। अब उनके पास काफी समय है, वो आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। देखिए प्रभात जी, मैं आपको बताऊं कि आज विद्यालय शिक्षा परिषद की 2025
2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड घोषित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो बोर्ड ने इस बार इतिहास रचा है कि जो परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित किया जाता था वो 30 अप्रैल के समीप घोषित किया जाता था, लेकिन बोर्ड के अधिकारियों ने इस बार इस परिणाम को 11 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को घोषित करके एक इतिहास रचा है। और अगर हाई स्कूल इंटर में परीक्षार्थियों की बात करें तो 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी इन परीक्षा में शामिल हुए। और इस बार भी लगातार देखा जा रहा है कई वर्षों से हाई स्कूल और इंटर में हमेशा छात्रों को पछाड़ने में छात्राएं अव्वल रही है, तो इस बार भी छात्राओं ने ये बाजी मारी है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में छात्राएं अव्वल रही है। तो अगर बात करें कि जो हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम है उसकी अगर हम बात करें तो 90.77% रहा है, जिसमें अगर प्रदेश की श्रेष्ठ सूची में बात करें तो हम विवेकानंद भी है, MIC मंडल सेरा बागेश्वर के छात्र हैं कमल सिंह चौहान, और इन्होंने जो है इसके साथ ही एक HGSBMIC कुसुमसरा हल्द्वानी के छात्र जतिन जोशी, इन्होंने संयुक्त रूप से प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में अपना नाम दर्ज किया है, जो कि छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह है। तो वहीं बोर्ड के सभापति डॉक्टर मुकुल कुमार सती, इन्होंने कहा है कि लगातार देखा जा रहा है कि बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है बेहतर हो रहा है, हर वर्ष की बात जो है परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ रहा है। उन्होंने जो है सभी छात्र छात्राओं को बधाई भी दी और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो इस बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण है वो निराश न हो, मेहनत करें और अगले वर्षों में प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में नाम दर्ज करे। तो वही उन्होंने कहा है कि जो बोर्ड ने इस बार इतिहास रचा है कि परीक्षा परिणाम समय से पहले घोषित कर दिया, तो उन्होंने परीक्षा के मूल्यांकन कार्य और जो परीक्षा फल बनाने की तैयारी में जुटे अधिकारी कर्मचारी थे उन पर फूल वर्षा करके उनका स्वागत भी किया और सभी का आभार भी व्यक्त किया। राजीव, तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दें कि जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें शुभकामनाएं और आगे के भविष्य के लिए बधाई दी गई। लेकिन साथ ही अगर किसी बच्चे को सफलता नहीं मिल पाई है या फिर उम्मीद के मुताबिक उसका परिणाम नहीं आया है, उन्हें निराश नहीं होने के लिए कहा और ये कहा कि वो इससे सबक लें और आगे और कितनी मेहनत उन्हें करनी है इसका एक लक्ष्य निर्धारित करें। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा घोषित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणामों में हल्द्वानी के होनहार छात्र जतिन जोशी ने राज्य भर में टॉप कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जतिन ने हाई स्कूल परीक्षा में हिस्सा लिया और 99.20% अंक प्राप्त कर टॉप किया। जतिन की इस उपलब्धि से न केवल उनके माता पिता और गुरुजन को गर्व की अनुभूति हुई, बल्कि पूरे स्कूल और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं घर पे सेल्फ स्टडी किया करता था, मैं कहीं कोचिंग भी नहीं गया, तो मेरे को मेरे क्लास टीचर गोकुल सर है वहाँ पे खड़े हैं, उनने साल भर गाइड किया, तो उसका श्रेय तो मैं उसी को देना चाहूँगा। बाकी तो बहुत खुशी हुई। मैं अपनी सफलता पर यही कहना चाहूँगा, अगर आप कंसिस्टेंट रह के साल भर पढ़ते तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आराम से मार्क्स आ जाते हैं। सर स्टेट यूके बोर्ड में 12th बोर्ड्स में मेरी 25th रैंक रही है स्टेट में। कौन सी क्लास की? क्लास 12 PCM स्ट्रीम। ओके। डेफिनेटली स्कूल, क्योंकि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था स्टार्टिंग से ही, एंड पेरेंट्स जिन्होंने स्टार्टिंग से बहुत ध्यान दिया था मुझ पे भी है, मेरे भाई पे भी। और अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई अगर मेहनत करता है, अगर वो सफल होता है तो सबको ही अच्छा लगता है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। से हमको प्राप्त हुआ है। हाई स्कूल में अपना बच्चा जतिन जोशी ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है और उसके अतिरिक्त 6-7 बच्चे इंटरमीडिएट में 2 बच्चों ने 25th स्थान लेकर जतिन 99.9 ये बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में रेखीय विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित विभागों और आला अधिकारियों के साथ जनपद में डेंगू और मलेरिया से बचाव और रोकथाम संबंधी समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आने वाले समय में डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि इन बीमारियों को रोकने के लिए जो प्राथमिक उपाय हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। इसके अंतर्गत कीटनाशक और फॉगिंग का नियमित रूप से छिड़काव किया जाए, साथ ही नालियों की सफाई और जल भराव से निपटने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। देखिए, ये हमारा बहुत ही क्रूशियल समय और ऑनरेबल सीएम के स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हमको प्रिवेंटिव सर्वेलेंस और जो हमारी प्रिवेंटिव
एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सोर्स रिडक्शन हो, लार्विसाइडल स्प्रेज हो, या फिर हमारे फॉगिंग हो, डोर टू डोर जाके लोगों को समझाना हो हमारी जॉइंट टीम्स द्वारा, जिसमें अर्बन आशा, हमारे नगर निगम के ग्राउंड कर्मचारी और हमारे अर्बन एरिया के अमीन, पटवारी, ये सब लोगों का दायित्व है, इंक्लूडिंग हमारे सम्मानित वार्ड मेंबर्स का, कि प्रथमतः तो लोगों में जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए कि उनको किस तरह से खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। और सेकंड पहलू आता है कि हमें सोर्स रिडक्शन के ऊपर किस तरह से प्रहार करना है। रुड़की नगर निगम बरसात से पहले शहर की साफ सफाई को लेकर बेहद गंभीर है। शहर के 104 नालों की साफ सफाई के लिए नगर निगम ने 100 सफाई कर्मचारियों के नाला गैंग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि नालों की संख्या को देखते हुए गैंग और नाला गैंग के साथ सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाने की निगम की योजना है। नगर निगम हाल में सफाई सुपरवाइजर की एक बैठक लेते हुए नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने सभी कर्मचारियों को ये निर्देश दिए कि शहर के सभी नालों की साफ सफाई में कोई लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि अगर सफाई कर्मचारियों की कमी रहती है तो उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। बरसात से पहले शहर के सभी नालों की साफ सफाई करा दी जाएगी। क्योंकि अब बरसात का समय नज़दीक आ रहा है, अभी मानसून अवधि हमारी जून जुलाई से बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो नालों की सफाई है। नाला गैंग के रूप में हमने जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको लेटर भेजा था कि इस तरह नाला गैंग कर्मचारी हमें प्रोवाइड करा दें। तो उसके संबंध में कि जैसे कल परसों से कर्मचारी मिल जाएंगे तो सभी सुपरवाइजर अपने अपने क्षेत्रों में जो उनके यहाँ कर्मचारी तैनात होंगे, छोटी छोटी नालियाँ जो हैं और बड़े नालों में जेसीबी के माध्यम से सफाई करवाएं। और कहीं आवश्यकता पड़ती है एक आध दो नाले जो बहुत बड़े हैं जो मैनुअल नहीं सफाई हो सकते तो उसका हम टेंडर भी करेंगे। इसके साथ साथ ही हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण का वो जैसे वार्ड खुल रहे हैं तो उसमें रैंकिंग वो ग्रेडिंग दी जा रही है। तो उसके संबंध में भी जो हमारी टीम काम कर रही है, फर्म काम कर रही है, उसके साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं ये भी डेटा फीडिंग करवा रहे हैं। बरसात से पहले जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम रुड़की के द्वारा नाला गैंग के माध्यम से नाला सफाई अभियान चलाया गया है। नगर के 104 नालों की सफाई के लिए 100 सफाई कर्मियों का नाला गैंग पूरे साल भर नालों की सफाई करेगा। मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए नियमित रूप से नालों की सफाई का काम किया जा रहा है, जो लगातार जारी रहेगा और फॉगिंग और दवाई का छिड़काव भी लगातार रूप से जारी रहेगा। अब नियमित रूप से नालों की सफाई होएगी और अधिकतर पानी के भराव, जल भराव हो रखा है वो पूरा साफ होएगा और रोज फॉगिंग चालू होएगी और दवाइयों का छिड़काव नियमित रूप से हो रहा है। और बरसात से पहले पूरे यहाँ पे जल भराव की समस्या पूरी दूर होएगी। जो नाले भरे हुए हैं वो पूरी साफ होएंगे। काशीपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ भारी नारेबाजी कर सोनिया गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनीत चौधरी के नेतृत्व में नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हजारों करोड़ की लूट के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने पर उनका विरोध किया। आपको बता दें, जांच में सहयोग करने की जगह गांधी परिवार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देश की संवैधानिक संस्था ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फरमान सुनाया है, जिसके चलते सोनिया गांधी का पुतला दहन किया गया। इस प्रदर्शन में जिला महामंत्री युवा मोर्चा प्रशांत पंडित, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी पुलकित सेठी, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आकाश कंबोज समेत युवा मोर्चा पदाधिकारी मौजूद रहे। जैसे कि आपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विरुद्ध ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की है। उस चार्जशीट से सत्य होता है कि वो दोषी है। मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि अपनी संसद सदस्यता से तत्काल इस्तीफा दे और देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने 60 वर्षों तक देश में घोटालों की सरकार चलाई है और देश को लगातार लूटने का काम किया है। मैं तत्काल मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि वो अपना सार्वजनिक रूप से देश से माफी मांगे।
रामनगर में विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले हिंदू आज अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए तत्काल पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने के साथ यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। ये सारा प्रकरण जो है पश्चिम बंगाल जो सरकार जो इस तरीके से जो कृत्य कर रही है, हिंदुओं के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है, उसके खिलाफ हमने जो है एक ममता बनर्जी की सरकार का जो है पुतला फूंका गया है। इसमें हम जताना चाहते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से कहना चाहते हैं कि वहाँ की जो तत्काल सरकार है, जो वर्तमान में सरकार है, उसको तत्काल बर्खास्त करके तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि सरकार इतनी लाचार हो चुकी है, इतनी बेबस हो चुकी है, जो हिंदुओं की संरक्षण में, हिंदुओं के जो भी तीज है, त्यौहार है, उसमें कोई संरक्षण नहीं कर पा रही है, ना किसी को अपनी जो शासन प्रशासन की जो उसकी सुविधाएं हैं ना उनको दे पा रही है। आज जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो एक लगता है कि जो पहले से ही सुनियोजित साजिश थी, जिसमें सरकार का पूर्ण हाथ है। इसमें राष्ट्रपति जी इसको जो है अपने संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें और जो है उसमें वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें। रुड़की में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को हिंसा की आग में जलाया जा रहा है और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे लग रहा है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष दिलीप मेहंदी रत्ता ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, उसकी जिम्मेदार बंगाल सरकार है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। विकासनगर के बरोटीवाला क्षेत्र में पिछले 1 महीने पहले हुई चोरी का पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर सकी। चोरों ने दिन दहाड़े वीरेंद्र मांगे के घर में घुसकर अलमारी में रखे लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया था। इसके कुछ ही दिन बाद रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर को जाने वाले रोड पर भी चोरों ने एक कार का शीशा तोड़कर लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना को लेकर अभी तक पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। मार्च को मेरे यहाँ चोरी हुई थी। सुबह 11:30 बजे मैं मंदिर गया था, 3 बजे वापसी आया तो घर में मेरे सब कुछ लूट रखा था। ताला तोड़ दिया, अलमारी तोड़ दी, गहने चोरी हो गए। 5.5 तोले करीब मेरी घरवाली के जेवर था, कड़े थे, सेट था और पायल थी। 3,55,885 रुपये जो नकदी थे। मैंने लोन कराया था अभी 2-3 मार्च को मैं लेके आया था पैसे घर पे और उसके बाद अभी तक आज 26 दिन हो गया सर। पुलिस कुछ भी खुलासा नहीं कर पाई। मैं कहता हूँ कि भाई साहब क्या हुआ, लगे हुए हैं। एसएसपी महोदय तक होके आ गया मैं, उन्होंने फ़ोन करा कि हाँ जी लगे हुए हैं। ऐसे क्या लगे हुए हैं? किसी नेता राजनेता के घर में किसी के यहाँ चोरी होती तो उनका तो तुरंत खुलासा हो जाता है, उसमें तो पुलिस ऐसे लग जाती है कि पता नहीं क्या हो गया। कितने केस हो गए अभी में, सबको पकड़ लिया है, मगर हमारे चोर बताओ कहाँ गए। देखिए जितनी भी सर इस बीच चोरियां हुई हैं, इस बीच हमारी लगभग 3 केस हो चुके हैं। इन तीनों ही केस पे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द आज सफलता प्राप्त जरूर होगी। उधम सिंह नगर के जसपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। मां बेटे में मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में कई लोगों को घायल कर दिया और चाची की मौत हो गई। मामला यह है कि गांव मेघावाले में मां और बेटे साथ आ रहे थे कि किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बेटे ने मां पर हमला कर दिया। इससे मां के हाथों की अंगुलियां कटकर अलग हो गईं। मामले को बढ़ता देख बीच बचाव के लिए चाचा और चाची आए तो उन पर भी हमला कर दिया। इसमें चाची की मौत हो गई। फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से सैंपल लिए गए। पुलिस ने आरोपी को धारदार हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। संगी नाम का लड़का है, संगी चौकी, जिसकी उम्र 19 से 20 साल है और ये ग्राम मेघावाला जो कि हमारी चौकी बदलामपुर थाना जसपुर के निवासी है। कुछ समय पहले इनके चाचा के द्वारा किसी बात पे इनको टोक दिया गया था और जैसा कि होता है परिवार में छोटे सदस्यों को डांट पड़ देते हैं उसी स्थिति में, तो ये बच्चा अपने मन में उस चीज़ को बैठा चुका था और उसके बाद फिर इनके द्वारा ये एक रंजिश नुमा बना लिया गया था कि मैं अपने चाचा को इसका सबक सिखाऊंगा। कई बार इनकी माँ ने इनको उनकी काउंसलिंग भी करी कि ये ऐसे नहीं करते हैं, वो तुम्हारे चाचा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मन में ये भाव था। कल भी ये लड़का काफ़ी एग्रेसिव हो गया तो इसकी माँ ने रोकने का प्रयास किया
जब माँ ने रोकने का प्रयास किया तो इस लड़के ने पार्टनर से अपनी माँ पे ही हमला कर दिया। उसके बाद से जब इनकी माँ गिर गई तो उसके बाद फिर ये चाचा के घर गए और चाचा के घर जाने के बाद इनकी चाची मिली जिनके ऊपर इन्होंने प्रहार किया और बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया, जिससे कि उनको काफ़ी गंभीर चोटें हैं। और उनका बेटा मिला चाचा का, उसको भी हमला किया था। लोग जो आस पड़ोस के थे वो इकट्ठा होकर के फिर जो घायल लोग थे उनको KBR ले गए। KBR ले जाने के बाद ये ट्रीटमेंट करा रहे थे। उसी दौरान उनकी जो चाची थी ओवर ब्लीडिंग के कारण और जो इंजरी थी उनकी मृत्यु हो गई। रुड़की से खबर है, यहाँ पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में चेतक पुलिस और कार के बीच भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि सालियर मंगलौर हाईवे पर यह हादसा हुआ। इसमें पुलिस के 2 सिपाही घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की चेतक बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और कार को डिटेन कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर ली है। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।